सदगुरु युक्ति देता है, मथनी चलाना सिखाता है, और चलाते चलाते फिर एक बार पहुंचते हैं आप कहां? अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खा। माखन एक और हो जाता है, छाछ एक और रह जाती है, खटास एक और, मिठास एक और आपने देखा होगा कि एक बार माखन और छाछ बिलग हुए, वो कब के साथी थे? दूध से उनका साथ था, लेकिन जैसे ही गुरु की युक्ति से गुरु ने दोनों को बिलग करना सिखा दिया और वो माखन और छाछ अलग अलग हुए, बिलग बिलग हुए। अब आप लाख मिलाना चाहो मिलेंगे नहीं। एक बार सत्संग की कृपा से, संत की कृपा से सत्य का अनुभव हुआ। इसीलिए मैंने कहा बैठना, संत के पास जाकर बैठना क्यों महत्वपूर्ण है कि उसके पास बैठने से सत्य का स्पर्श होता है, उसके पास बैठने से अनुभूति आपका स्पर्श करती है। इसीलिए तो मानस कहती है कि पुण्य पुंज बिन मिलई की संता, बिनु प्रयास संस्कृति कर अंता। जो यम नियम आसन साधने से नहीं होता, जो कोटि कोटि प्राणायाम करने से नहीं होता, जो किसी युक्ति से नहीं होता, जो रंग किसी भी भांति नहीं चढ़ता, वो केवल संत के पास बैठने से होता है। बिनु प्रयास संस्कृति कर अंता, बिनु प्रयास। और जहां मैं संत की बात कहूं, अपने लिए नहीं कह रहा मैं, क्योंकि आप मेरे पास नहीं बैठे, आप और मैं दोनों कबीर के पास बैठे हैं, आप और मैं दोनों कबीर के पास में बैठे हैं। तो कबीर की निष्ठा है गुरु के चरण, कबीर का आधार है धनवंता सोई जानिए, जाके नाम रतन धन। और कबीर की विधि क्या है कि कबीरा पढ़ना दूर कर और पोथी दे बहाए, और 52 आखर शोध के बस ररे ममे चित्त लाए। कबीर डरता है, आपको मुझे चेताता है, पानी केरा बुदबुदा और उर मानुष की जात। छोटा सा जीवन, अल्प सी आपकी और मेरी बुद्धि, और बड़ी अल्प सी आपकी और मेरी समर्थ, नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा आधार नहीं है। तो गुरु के चरणों में निष्ठा, भगवान नाम का विश्वास, और बड़ा सीधा सरल सहज सा ये रास्ता। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। देखो जीवन भर आपके भीतर दुविधा है तो किसकी है? सुख और दुख ही तो दुविधा है। कभी मन सुखी है और कभी मन दुखी है। जैसे झूला झूलते 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 एक समय ऐसा आता है जब थक जाते हैं आप। हमारे यहाँ वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर में तीज से झूला आरंभ होता है और पूर्णिमा तक झूला चलता है। आजकल झूला का ही दर्शन हो रहा है, एक से एक सुंदर भांति भांति की झूला की रचना होती है। लेकिन पूर्णिमा के दिन पद होता है, रक्षाबंधन के दिन अंतिम झूला होता है और उस दिन एक पद होता है। उस पद में श्री किशोरी जी ठाकुर जी से कहती है, लाल मोरी पिंडली पिरान लगी। बोले बस अब श्रमित हो गई मैं, अब उतर जाना चाहिए झूले से। और जैसे ही पद पूरा होता है रक्षाबंधन के दिन, और श्री राधा वल्लभ सरकार को झूला से उतारकर और निज मंदिर में विराजमान कर दिया जाता है। जब तक झूलते रहेंगे आप सुख और दुख के द्वंद्व में, जब तक जीवन में द्वंद्व है, सुख भी द्वंद्व है। और मैं तो कहता हूं दुख के द्वंद्व से निकलना सरल है, सुख के द्वंद्व से निकलना और कठिन है। क्योंकि दुख से छूटने के लिए तो आप प्रयास करते हैं, सुख से छूटने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ये वो बंधन है जिसे जीव स्वयं स्वीकार करता है, जिसे जीव स्वयं उठाकर अपने गले में डालता है। सुख वो बंधन है, लेकिन है दोनों बंधन। भेद केवल इतना है कि कोई लोहे की जंजीर से बंधा है, कोई सोने की जंजीर से बंधा है। किसी के सिर पर मिट्टी का बोझ है, किसी के सिर पर सोने का बोझ है, पर दोनों बंधे हैं। और सुख वाला और गहरा बंधा है। इसीलिए कबीर कहता है, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। बहुत अधिक सुख में तो जीव भगवान को भूलता ही है। इसलिए भक्त अपने अनुभव से बताता है, अगर ये खुश हो जाए तो कदाई बख्श देते
अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते। कितनी कृपा है भगवान की। वो पहले आपका मन चुनते हैं, फिर आपके मन में अपने बैठने के लिए स्थान बनाते हैं। और स्थान बनाने के लिए आप विचार भी नहीं कर सकते भगवान को कितना परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि भगवान कामना का ढेर हटाते हैं। आपको बुलाया, सत्संग में बैठाया, कुछ देर हरिगुण गाया, कुछ देर भक्त भगवंत की चर्चा हुई, मन निर्मल हुआ। अब यहां से बाहर आप और मैं जाएंगे और फिर संसार का कूड़ा उठाएंगे, अपने भीतर डाल लेंगे। जैसे हाथी स्नान करता है और जिस सूंड से जल लेकर अपने आप को निर्मल करता है, उसी सूंड से धूल लेकर अपने ऊपर उड़ेलता है। जिस मन से आज आप यहां भजन कर रहे हो, उसी मन से संसार का सेवन होगा। भगवान ने कृपा की, इसीलिए स्वामी जी कहते हैं मोसो ना बिगाड़ बे को, तो सो ना संवार बे को। इसीलिए विनती की है भक्तों ने, सदा पकड़ो मेरी बाह किते रुल ना जावा, सदा पकड़ो मेरी बाह किते रुल ना जावा, सुखां विच पैके तेनू भुल ना जावा, सुखां विच पैके तेनू भुल ना जावा। चरना नल जोड़ो हर जी मैनू अपना जान, चरना नल जोड़ो हर जी मैनू अपना जान, स्वासां दी माला सिमरा में तेरा सुख दे में दुख देवे झोली विच पालवा। और अपने अपने अपनी कसौटी आप बनना, अपने मन के चौकीदार आप बनना। जिस दिन मन पहुंचे यहां, जिस दिन मन राजी होकर खुशी होकर प्रभु से कहे ये बात, उस दिन समझना सत्संग की कृपा है। सुख दे में दुख दे में मैं झोली विच पालवा, दुखां नू विदाते आवे दुखां नू। इसीलिए कहा मैंने भक्त की मस्ती कुछ और होती है। वो देखने में भले आपके और मेरे जैसा ही है, उसकी मस्ती कुछ और है। किसी ने कहा है खूबसूरत तो हर कोई हुआ करता है, खूबसूरत तो हर कोई हुआ करता है, पर निखरता वही है जिस पे रंगे महबूब चढ़ा हो। इस जीवन में संवरता वही है कि जिस पर सदगुरु की वो कृपा भरी दृष्टि पड़ी हो। जेड़ा वेला आवे ओयो, जेड़ा वेला आवे ओयो, हंस के गुजारा शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। देखो भजन की यात्रा का आरंभ होता है संतोष से। और मैं आपको कह रहा था ना कि या तो मन किसी समय सुख की अनुभूति करता है और या दुख की।
आप कभी किसी दिन दृष्टा बन के देखो। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, किसी दिन भजन होवे ना होवे, कोई और साधन ना होवे ना होवे, कुछ देर अपने निकट बैठकर देखिए, अपने आप से संबंध जोड़िए, कभी खुद को देखिए। जैसे दर्पण में देखते हैं आप स्वयं को, अपनी सुंदरता देखकर प्रसन्नता होती है, कोई खोट देखते हैं तो मन उद्विग्न होता है। ऐसे कभी विचार के दर्पण में बैठकर स्वयं को देखिए। आप देखेंगे और आप अनुभव करेंगे कि या तो कभी मन में सुख था और या कभी मन में दुख था। कभी कोई घड़ी आती है सत्संग की कृपा से जब ना मन में सुख हो और ना मन में दुख हो, जब मन में सुख और दुख का विचार ना हो। देखो, जब तक सुख और दुख का विचार है तब तक आप शुक्र नहीं कर सकते, तब तक आपके मन में शुक्रिया नहीं होगा, तब तक मन में संतोष नहीं होगा। संतोष के लिए आवश्यक है, भजन के लिए संतोष आवश्यक है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि लोकी नंगी पैरी फिर दे ते सिर ते लब दे छावा, लोकी नंगी पैरी फिर दे सिर ते लब दे छावा, मैनू मालिक सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। भजन के लिए संतोष आवश्यक है, संतोष के लिए मन का निर्द्वंद होना आवश्यक है। और मन के निर्द्वंद होने के लिए सत्संग द्वारा दिया गया विवेक आवश्यक है। इसीलिए मैं तो सदा कहता हूं, कोई भी मार्ग पकड़ लीजिए, घूमकर आपको आना यही पड़ेगा। संत की चरण में बैठना पड़ेगा, संत के चरणों की छाया में बैठकर अपने जीवन का ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, अपने जीवन की किताब पढ़नी पड़ेगी, अपने मन में डूब कर और पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सहजो कहती है, आप उन्हीं को खोज मिले तो राम सनेही। नानक कहते हैं, कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। अगर मैं बड़े सरल शब्दों में कह दूं, किस लिए आए हैं आप और मैं यहां? सत्संग का एक ही प्रसाद हो, सत्संग आपको विचार करना सिखा दे, सत्संग आपको आपका सोया हुआ विवेक जगा दे। कुछ देता नहीं सत्संग, कुछ है आपके भीतर जो सोया है, बस संत की वाणी से चोट लगती है, झकझोर के रख देता है साधु अपने शब्द से, अपने शब्द की ऊर्जा से। इसीलिए मैं कोई और प्रसाद बांटने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि ये जो व्यासपीठ से कहा जा रहा है यही प्रसाद है आपके मन के लिए। प्रसाद वही जो प्रसन्न कर दे, प्रसाद वही होता है, प्रसन्नता से ही प्रसाद निकला है। प्रसाद वही जो प्रसन्न कर दे, जो आपके मन को प्रसन्न कर दे, जो आपके मन को राजी कर दे। सत्संग सुनने का प्रसाद यही हो आपके जीवन में। आज आपसे कह रहा हूं, अपने मन के चौकीदार बनना। देखना कभी कुछ घड़ी बैठकर अपने मन को, कहां जाता है मन, किस किस से संबंध बनाया है इसने, आपको खबर भी नहीं, आपको खबर भी नहीं अपने मन की। देखो, सारे संसार की सुंदरता का अनुसंधान कर सकते हो आप। कौन अच्छा लग रहा है, कौन अच्छा नहीं लग रहा, किसको कैसा वस्त्र अच्छा लगता है, किसको कैसा नहीं लगता, आप सारे दुनिया की खबर रख सकते हो। लेकिन आपको खुद के बारे में जानना हो तो या तो आपको दर्पण चाहिए। आप कैसे लग रहे हैं ये आपको कौन बताएगा? ये आपकी आंख आपको नहीं बता सकती। आपने अपना श्रृंगार ठीक से किया या नहीं किया, ये आपको आपकी आंख नहीं बता सकती। या तो आपको दर्पण चाहिए, या फिर कोई आपका अपना जो आपसे सत्य कहता हो दर्पण की भांति, या फिर कोई ऐसा चाहिए। नैन निकट काजर लसै पे दर्पण दिखलाए। ऐसे ही अपने आप को देखा जाता है विवेक के दर्पण में। और बिन सत्संग विवेक न होई। विचार करना सिखा दे जो आपको संत की बात। संत के पास है क्या? इसी संसार में रहता है। और मैं तो जब से आरंभ किया मैंने, आज मैं तो यही कह रहा हूं, संसार में नहीं बाजार में रहता है संत। तो उसके पास युक्ति क्या है कि जो संसार आपके मेरे लिए बंधन है, वो संसार संत के लिए मंदिर होता है। जो संबंध आपको और मुझे बांधते हैं, संत उन्हीं संबंधों को साध कर भक्ति कर लेता है, उन्हीं संबंधों को उपासना बना लेता है। आपको और मुझे जिस संसार को देखकर
कामना होती है। संत को उसी संसार को देखकर मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, उसके मन में भावना होती है। क्या है युक्ति उसके पास? उसको विचार करना आता है। उसको सत्संग की कृपा से उसका विवेक जग गया है, अब उसे विचार करना आ गया। और देखो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म के मूल में विचार ही है। कर्म बांधता है लेकिन कर्म के मूल में विचार है। सत्संग बस आपको विचार करना सिखा देता है। कुछ घड़ी अपने पास बैठिए, कलमा पढ़िया कुराना पढ़िया, कभी दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं। कलमा पढ़िया कुराना पढ़िया ते कभी दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं। बुलिया आसमानियां उड़दियां फड़ना है, जेड़ा विच बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। और कभी आप एकांत में बैठकर देखोगे तो आपको लगेगा कि स्वयं से आपका कभी परिचय नहीं हुआ। कवि नीरज बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां लिखते हैं, कहते हैं अब के सावन ये शरारत फिर मेरे साथ हुई। अब के सावन ये शरारत फिर मेरे साथ हुई, और मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। अब के सावन ये शरारत फिर मेरे साथ हुई। जिंदगी भर बातें तो बहुत हुई, जिंदगी भर बातें तो बहुत होती रही, पर देखा खुद से हमारी कभी ना कोई बात हुई। खुद से कभी कोई बात नहीं हुई। आसमानियां उड़दियां फड़ना है, जड़ा विच बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। इसलिए ये जो भीतर उतर जाना है, ये जो अपने मन में डूबना और फिर पा जाना सुराग जिंदगी, ये बिना साधु के नहीं हो सकता, बिना संत के नहीं हो सकता। और संत के पास जाते ही कोई प्रसाद मिले ना मिले, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। और जब विश्राम कहा जाता है, अर्थात आपकी चेतना उतर गई सुख और दुख के झूले से। अब न सुख है और न दुख है। सुख देवे दुख देवे झोली बिच पालवा, सुखानु भी दातया जेड़ा वेला आवे यो हंस के गुजारा। तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। आया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, आया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। और बंदा बंदगी बगैर किसे कम नहीं। आपने कितनी माला की और आपने कितनी माला करके क्या पा लिया? कबीर के प्रेम के देश में इसका कोई मोल नहीं है। आपने कितना भजन किया और कितना भजन करके आपने क्या पा लिया? कबीर के प्रेम के देश में इसका कोई मोल नहीं है। कबीर की इस प्रीत की इस दुनिया में तो बंदगी का मोल है। और बंदगी क्या है? शुक्राना बंदगी है। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। सुना समझा कहा बहुत, पर संतोष ही परम धन है। और जैसा मैंने कहा, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। उसके अतिरिक्त कोई विश्राम नहीं। विश्राम माने जब आपका मन सुख और दुख के झूले से उतर जाए, हानि और लाभ के द्वंद्व से मुक्त हो जाए, इसी को विश्राम कहते हैं। जैसे
बीमार व्यक्ति किसी की क्या सेवा करेगा? जो स्वयं रोगी है वो किसी की क्या सेवा करेगा? मन रोगी हो तो कैसे बंदगी करेगा? मन रोगी मन कैसे सेवा करेगा? और सेवा के अतिरिक्त सुख नहीं है, और जब तक मन रोगी है तब तक सेवा संभव नहीं है, और ये द्वंद्व ही तो मन का रोग है। और कबीर कहता है गुरु की कृपा से बस ये प्रसाद मैंने पाया, बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में सो वस्तु घट भीतर पाई। ये एक और संकेत करता है कबीर कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, कि भक्ति को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, भक्ति समय सापेक्ष नहीं है, भक्ति स्थान सापेक्ष नहीं है। इस समय होगी, इस समय नहीं होगी, इस स्थान पर हो सकती है और इस स्थान पर नहीं हो सकती। कबीर तो कहता है माटी चूना जोड़ के और मस्जिद लई बनाए, माटी चूना जोड़ के और मस्जिद लई बनाए, और चढ़ चढ़ मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। वो कहता है किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी समय की आवश्यकता नहीं है। हमारा यार है हमें हमन को बेकरारी क्या। और जिसने अनुभव किया उसने अनुभव किया और कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तुलसी कहते हैं एक तीर्थ तो केवल तन को शुद्ध करता है, पर संत रूपी तीर्थ मन को शुद्ध करता है, सत्संग रूपी तीर्थ। इसीलिए मैंने कहा कि अपने भाव को, जैसे जैसे गंगा स्नान के लिए कोई जाता है तो वो घर से बड़ी भावना लेकर जाता है और भावना का ही फल मिलता है। गंगा स्नान का फल नहीं है, गंगा स्नान के पीछे जो भावना है उसका फल है। गंगा किनारे रहने वाले जो लोग, वो गंगा में मैले वस्त्र धोते हैं, वो गंगा में अपनी सब अशुद्धि का त्याग करते हैं, उसे गंगा स्नान का फल नहीं है। श्रद्धावान लभते फलम, वो जो गंगा स्नान के पीछे आपकी जो भावना है उस भावना का फल है। भावना से युक्त हृदय कोसों दूर प्रणाम करता है, उसको फल मिलता है। और भावना से हीन हृदय, मैं कई बार उदाहरण देता हूं, दूर से आप गंगा को प्रणाम करते हैं, स्मरणात् पुण्यम, पुण्य भागी होता है जीव। और गंगा की जल की धार में पड़ा पत्थर वो जन्मों तक पत्थर रहता है। और होता क्या है, उल्टे गंगा के संग से, गंगा जल के संग से उस पर कीच और जम जाती है, दुर्गंध आने लगती है उससे। पड़ा किसमें? गंगा में पड़ा है, लेकिन पाया क्या? कीच पाई। और प्राय करके ऐसा होता है, प्राय करके ऐसा ही होता है। जन्म भर सुना, सुनते रहे, गाया और गाते रहे, पढ़ी नमाज ते लियाज न सिखिया, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा। और बाबा बुल्ले शाह कहते हैं इल्म पढ़िया ते अमल न कीता, तेरिया किस कम दित्तियां वाजा। न घर डिठा न घर वाला डिठा, तेरिया किस कम दित्तियां वाजा। बुल्ले शाह पता ता लगसी जे चिड़ी फसी हथ बाजा। एक समय आएगा मनवे के जात किसे नहीं पूछे, मनवे के जात किसे नहीं, उठे अमला दे और जब आप गाते हो तब मुझे मेरा विचार और पुष्ट करने का अवसर मिल जाता है। मैं कई बार सत्संग में निवेदन करता हूं कि जैसे डॉक्टर के साथ रहने वाला व्यक्ति आधा डॉक्टर हो जाता है, बिना पढ़े हो जाता है, ऐसे ही संसार की विद्या का भी ये प्रभाव होता है कि वो अपना गुण देती है। और वो लोहा कंचन करे कर दे आप समा। साधु के पास बैठोगे तो वो साधु करके छोड़ेगा, मन साधु कर देगा। हाँ, तन का कपड़ा तो मैंने ही नहीं रंगा, तो मैं आपको क्या विधि बताऊंगा।
क्योंकि मैं तो पहले ही दिन से मैंने ना तो कोई बहुत अधिक शास्त्र पुराण पढ़े हैं और ना मैंने कोई बहुत अधिक अध्ययन किया है। हाँ, लेकिन गुरुजनों की कृपा से, संतों की कृपा से मुझे कुछ जागे हुए संतों के पास बैठने का अवसर जरूर मिला जीवन में। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। कुछ जागे हुए संतों के पास बैठने का अवसर मिला, जिन्होंने न तन रंगा न वस्त्र रंगा, जिन्होंने कुछ पाया और गाया। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिला। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, मंदिर से दर्शन करके आ रहा था, तो एक व्यक्ति रास्ते में मुझे रोका और महाराज 2 मिनट आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। तो मैंने कहा पूछो, क्या पूछना है? बोले बस यही पूछना है, पहले आप तिलक लगाते थे, अब नहीं लगाते, क्यों? तो मैंने कहा मैं लगाता था, ये भी मुझे खबर नहीं, नहीं लगाता, ये भी मुझे खबर नहीं। पर उसका समाधान करने के लिए मैंने इतना कहा, मैंने कहा बेटा, चमड़े की आंख से चमड़े पर लगा तिलक दिखाई देता है, तिलक कहीं और भी लगाया जाता है। मोहे सुहागन की नीरे, मुझसे नैना मिलाए। मन की आंख से मन का श्रृंगार दिखाई देता है, तन की आंख से तन का श्रृंगार दिखाई देता है। और जो मेरा साहिब है, उसकी आंख ऐसी है कि नजरें तेरी चाहे जिसे दीवाना बना दें, कि नजरें तेरी चाहे जिसे दीवाना बना दें, वो पत्थर पे भी गिर जाए तो पैमाना बना दें। शायर कहता है मैं खाली था जैसे कासा, कासा कहते हैं जो फकीर के हाथ में पात्र होता है मांगने वाला, वो कहता है खाली था जैसे कासा, अब भरा हूं जाम बनकर, और मैं हो गया सिकंदर तेरा गुलाम बनकर। श्रृंगार किस लिए है? अपने प्रियतम को रिझाने के लिए है। एक पतिव्रता स्त्री जब श्रृंगार करती है तो वो केवल अपने प्रियतम को रिझाने के लिए करती है। अरे एक गीत भी है ना कि जब तक ना पड़े साजन की नजर, ये तो आपको आता ही होगा। जब तक ना पड़े साजन की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। प्रियतम की दृष्टि के लिए श्रृंगार है। और हाँ, प्रियतम का स्वभाव कैसा है? उसका तो स्वभाव है कि जिस पर दृष्टि पड़ी उसकी, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिला। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, 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 बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा। मोहे सुहागन की नीरे, मुझसे नैना मिलाए, मोहे सुहागन की नीरे, मुझसे नैना मिलाए। और प्रियतम ऐसा है मेरा जिसको मन का श्रृंगार भाता है। मीरा कहती है शील संतोष रा पहरो गहना, कि अब मैंने शील और संतोष का गहना पहना है और साधा संग रहूंगी। ऐसा श्रृंगार मेरे प्रियतम को भाता है। और हाँ, बात बिल्कुल ठीक है कि तन की आंख से तन का श्रृंगार देखा जाता है, मन की आंख से मन का श्रृंगार देखा जाता है। मोहे सुहागन की मुझसे नैना मिलाए, मोहे सुहागन की नीरे, मुझसे नैना मिलाए। छाप तिलक
सब छीनी रे उस नैना मिलय के। छाप तिलक सब छीनी रे उस नैना मिलय के। नैना मिलाए के जी नैनों में आए के। नैना मिलय के जी नैनों में आए के। नैना मिलाए के जी नैनों में आए के। नैना मिलय के जी नैनों में आए के। छाप तिलक सब छीनी रे उस नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे उस नैना मिलय के। छाप तिलक सब छीनी